देखिए, कहते हैं कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता, और अगर हम फिट हैं तो ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अगर आप फिट हैं तो फिर आप किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास मंच का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर महेश, आपसे मेरा सवाल, एक डॉक्टर के तौर पर आपका जो तजुर्बा है वो 5 दशकों का है, और एक लंबा वक्त है जो आपने देखा है। मेडिकल साइंस को आपने कितना बदलते देखा अब तक? मैडम, मैं 1962 में मेडिकल में गया जी। वहाँ वो टाइम 60 और 70s, अर्ली 70s, मिडिल स्लम तक सब ऑपरेशन जो होते थे, जो वो सब काट के होते थे, और फिर इट वाज ओपन सर्जरी, और पेशेंट को 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, उसके बाद 2 महीने घर में आराम करना पड़ता था, ये पड़ता था। आई वॉज लकी कि दैट जब मेरी सर्जरी टर्म खत्म हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लैंड जाऊं, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करूं। वहां जाके पहली बार देखा कि सर्जरी में एंडोस्कोपिक सर्जरी आ रही है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी आ रही है। वो शुरुआत थी जो हमारे वहाँ जब सर्जिकल में रोटेशन किया उसमें एक टर्म यूरोलॉजी की आई, एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड बिकॉज यूरोलॉजी में इतनी एंडोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत हो रही थी। जो पहले हम ओपन्स करके प्रोस्टेट निकालते थे, अभी हम दूरबीन से करके निकालते हैं। बाहर कुछ जख्म नहीं है, कैथेटर 2-3 दिन के लिए निकाल देते हैं, पेशेंट को अच्छा हो जाता है। तो वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग। और मेरे एक अनुभव है ये कि आई वॉज लकी कि मैं वो टाइम पे जन्मा, जब मेडिकल में गया तब ओपन सर्जरी था, और मैंने टेक्नोलॉजी ने हिसाब से कि ये सारी सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो गई, ये दूरबीन से होने लगी। उसको लोअर एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, फिर मिनिमल एंडोयूरोलॉजी बोलते हैं, फिर लैप्रोस्कोपी आई, फिर रोबोटिक आई। सो ये ट्रांजिशन है, ये हमने देखा। सो फ्रॉम ए बेसिक साइंस, सर्जरी, मेडिसिन एंड उसमें से ए ट्रांजिशन टू ए मिनिमल इन्वेजिव, एंड everything depend upon technology, and technology helped us, and technology saves the life. So that was my experience. I'm sure cardiology पर इतना ये आगे बढ़ा है। समीर जी, अब जो कि सर ने आपकी तरफ प्रॉम्प्ट किया, और मुझे लगता है कि बड़ी लंबी सी फहरिस्त है मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ समेटने की आपके सफर को। 1990 में एमडी मेडिसिन में पहला रैंक, 38 कैंडिडेट में एग्जाम क्लियर करने वाले एक लौते कैंडिडेट। 1993 में डीएम कार्डियोलॉजी में यूनिवर्सिटी में पहला रैंक। डॉक्टर एनएच पटेल गोल्ड मेडल ऑफ कार्डियोलॉजी पाने वाले राज्य के पहले कैंडिडेट। 1995 में हरगोबिंद फेलोशिप, 2011 में प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड। अब वैसे तो ऐसे सम्मानों की पूरी फहरिस्त है आपके पास, लेकिन अपने सफलताओं के बारे में आप खुद से अगर बता सके, आपने कहाँ से शुरुआत किया, और आई एम श्योर यू मस्ट बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट बाय देन, तो कैसा रहा ये सफर आपका? सफर तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मेडिकल में आते हुए जो आते हैं वो सारे ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, डेफिनेटली। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसमें कोई खास बात है, पर मैं फर्स्ट एमबीबीएस में था और मैं बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया, और हॉस्पिटल के अंदर बाहर होता रहा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा असली सफ़र एज ए डॉक्टर वहाँ से शुरू हुआ जब मैं खुद पेशेंट बना, और वो 1 साल ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि जो मैं पूरे बाद में मेरे मेडिकल स्टडीज़ में जितना सीखा उतना ही उस 1 साल में सीखा एज ए पेशेंट, कि एक डॉक्टर क्या होता है, एक डॉक्टर क्या होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ क्या होता है, हॉस्पिटल एक पेशेंट की लाइफ में, एक पेशेंट के रिलेटिव्स की लाइफ में कितना मायना रखती है, वो सारी चीज़ें कैसे कोई दूसरे की ज़िंदगी को इतना बदल सकता है, इतना असर कर सकता है, वो मैंने वो 1 साल में देखा। तो मुझे लगता है कि मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ। लेकिन डॉक्टर समीर, मैंने फिल्मों में बड़ा देखा है कि
पेशेंट से डॉक्टर का बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खास तौर पे हार्ट की सर्जरी नहीं कर पाते, ऐसा होता है क्या, या फिर ये फिल्मों की कहीं कहीं बात है? ये सिखाया जाता है कि पेशेंट के साथ आपका लगाव उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे। माने आप जब ऑपरेट करते हो तब आप उतने इमोशनल हो जाओ पेशेंट के लिए, जो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्या ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। एक डॉक्टर पेशेंट के साथ जुड़ता ही है इमोशनली भी, और एक डॉक्टर को, एक सफल डॉक्टर को ये नहीं सीखना होता कि कैसे इमोशनल ना बने, कैसे पेशेंट के साथ ना जुड़े। एक सफल डॉक्टर को ये सीखना होता है कि पेशेंट के साथ जुड़े, पेशेंट के साथ इमोशनल बने, पेशेंट के साथ एम्पैथी हो, और फिर भी वो इमोशंस उसके डिसीजंस को, उसके हाथ को इन्फ्लुएंस ना करे। डॉक्टर महेश, आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जैसे मैंने सर से सवाल पूछा, आपने यू नॉडेड इन अ वे। वेल, पहले तो मैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात की जी। पहले उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, सफर किया एज ए पेशेंट, एंड देन ही नोज व्हाट पेशेंट वांट। एक साल तक वो इन एंड आउट रहे, और उनकी मनोस्थिति क्या होगी। और अभी तो डॉक्टर को ये पहचानना चाहिए। तो मेरी स्टोरी थोड़ी सिमिलर है। मैं इंटर साइंस में था, तब मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ, और मदर के ऑपरेशन में सम सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, नॉट डिसीज रिलेटेड बट सर्जिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हुआ, एंड शी डाइड। तो इसका असर मेरे को बहुत गहरा लगा, बिकॉज कि सर्जन ने आके बाहर बताया कि ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, 1 in million। मेरे को लगा 1 in million कॉम्प्लिकेशन, और मेरे लिए तो 100% है। मतलब मेरा अगर चले, माय मदर वांटेड, मैं डॉक्टर हूं, मेरा डॉक्टर जरूर होगा, पर मैं देखूंगा ये स्टैटिस्टिक नहीं चाहिए जी। आई वांट सर्जरी के हिसाब से कोई डेथ नहीं हो, डिसीज के हिसाब से हो सकता है, पर सर्जरी के हिसाब से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रयत्न ये 40 साल में ऐसा ही रहा है कि टेक्नोलॉजिकल वाइज, फ्रॉम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वी शुड बी परफेक्ट एज अ टीम। एज अ टीम यू शुड बी परफेक्ट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट होते हैं तो इसी फीलिंग के साथ कहते हैं कि डॉक्टर में भगवान होता है, और शायद यही वजह है, प्रॉब्ली पीपल से अबाउट लाइक दैट। डॉक्टर महेश, आपने गुजरात के ग्रामीण इलाकों में भी सेवाएं प्रदान की है और पहल किया है, जिसमें 1978 में नाडियाद में आपकी पहल लोगों के बीच काफी मशहूर हुई। क्या था वो, अगर वो आप याद कर सके तो? नहीं, अगेन देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ माय मदर, बिकॉज आई बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज नेक्स्ट टू नडियाद, विच इज नोन एज अ मातर। ओके। तो मैं, उनका विचार था कि हमारे सोसाइटी में, और नडियाद में वो टाइम डॉक्टर वीरेंद्र देसाई थे, जो मेरे इंग्लैंड के अंदर सीनियर थे। मेरा एजुकेशन सब पुणे में हुआ, दो आई बिलोंग टू हियर, पर वीरेंद्र भाई यहाँ से वो आए थे, वो मैं वहां से गया था, ही वॉज माई सीनियर, एंड व्हेन आई केम बैक, उन्होंने बताया कि मैं नडियाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मैं ये 4 साल में किया, पर बिकॉज यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ कोई टीम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरे को बहुत डिफिकल्टीज आती है ये पेशेंट ट्रीट करने को, बिकॉज अभी हम यूरोलॉजिस्ट हुए, यहाँ स्टोन डिसीज है, किडनी फेल्यूर डिसीज है, डायलिसिस की जरूरत है, कोई फैसिलिटी नहीं। तो मेरा विचार है कि मैं यहाँ एक इंस्टीट्यूट करूं, वहां सब फैसिलिटी हो। अब मेरे को ज्वाइन होंगे? बिल्कुल। तो मैं बोला ठीक है, मैं अभी अहमदाबाद में शुरू किया है, अभी तो मैं हफ्ते में 2 बार आऊंगा। और हम 1978 में चालू किया, पर वो आदमी का क्या ये था, धगस था। आई मीन ही वाज अ रियल पेट्रोटिक इन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने दर्दी का ये सुना कि ये अपने पे आधार है, क्या करना है। 78 में हमने किडनी हॉस्पिटल शुरू किया, और 1980 के वो टाइम 2 डायलिसिस मशीन, सारे गुजरात में एक ही डायलिसिस मशीन नहीं था, वो 2 मशीन लाए, और 1980 में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया। क्या बात है, क्या और बात। आज किडनी ट्रांसप्लांट हमने 4000 के ऊपर कर दिया, पर हमने से 40 डॉक्टरों को ट्रेन किया है, जो सारे
इंडिया में है और सब ने मिलके करीबन 9,000 to 10,000 के बीच में ट्रांसप्लांट किए। ट्रांसप्लांट्स हुए। तो एक चीज है कि एक इंस्टीट्यूट एक होना चाहिए कि जहां सारी सुविधा हो, जहां नर्सेस, डॉक्टर्स, सब प्रकार के डॉक्टर्स से अवेलेबल हो, सब गैजेट्स हो, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, और उसके साथ ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करने में जाए, करने के लिए हो। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि जिन वर्षों का आप जिक्र कर रहे हैं वो समय था, उसके बाद काफी कुछ बदलाव तो आया होगा अब तक। अभी तो जो मैं सीखा, जो मैं करता था रेसिडेंसी में, वो तो कुछ नहीं कर रहा हूं। अभी तो इवन शुरू किया एंडोयूरोलॉजी के इसमें, अभी तो लेप्रोस्कोपी आ गई। उसके बाद रोबोट हमने गए 2010 से रोबोट कर रहे हैं, करीबन 2,500 या रोबोटिक सर्जरी हो गई। बहुत फर्क हुआ है, बिकॉज हम 60s में अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो 46 इयर्स 47 इयर्स की थी, अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 हो गई। 80 हो गई। तो क्या हो गया, वो नेचुरल डिसीज भी बढ़ गए, उनके हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ गए, और हमारे किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा है दुनिया में, सेकंड नंबर पे आता है। वो भी अपने ये बढ़ गए, तो ये भी प्रोस्टेट कैंसर बढ़ गए। उसकी ट्रीटमेंट भी हमने ये चालू की, पर इसकी ट्रीटमेंट ऐसी हुई रोबोट के हिसाब से, वो मिनिमल इन्वेजिव और पेशेंट कैन हैव दैट। ओके डॉक्टर समीर, अब चूंकि हार्ट से जुड़ी जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा आती है, हम देखते हैं हार्ट अटैक्स, इस पर मैं चर्चा करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले जरा प्रोफेशनल लाइफ को एक बार फिर से आपके देख लें। 30,000 से अधिक कार्डियक कैथराइजेशन, इफ आई स्पेल इट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, और एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स आपने किया है, 18,000 से अधिक आपने कोरोनरी एंजियोग्राफी किया है। तो ये जो लिस्ट है बड़ी लंबी है, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ जरूर करूंगी। तो इस सफर के बारे में आपने बताइए, कैसे आपने, कहाँ से ट्रेनिंग लिया? और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स हमेशा पढ़ते रहते हैं। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, माई फादर सेड यू कैन नॉट डू इट बिकॉज मन नहीं लगता पढ़ने में। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की जो होती है वो पढ़ाई चलती रहती है। तो सफर कैसा रहा आपका, क्या किया आपने? मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सारी ट्रेनिंग अहमदाबाद से की है। मेरा मेडिकल कॉलेज MBBS अहमदाबाद, NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज दैट इज़ VS हॉस्पिटल के साथ, MD मेडिसिन भी वहीं से किया, और उसके बाद DM कार्डियोलॉजी भी मैंने सिविल हॉस्पिटल से किया, BJ मेडिकल कॉलेज से। और उसके बाद मैं वहाँ पे 20 साल रहा, पर इन बिटवीन आफ्टर डूइंग माय DM, मैं DM कार्डियोलॉजी करने के बाद 1 साल ये जो हरगोविंद फेलोशिप का अवार्ड मैं जीता, उसमें वो बहुत बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, मुझे बहुत पसंद आई थी। पूरे देश में कॉन्टेस्ट करते हैं, दे गिव इट टू 5 डॉक्टर्स, और हर साल दे यूज टू गिव, अभी तो पता नहीं क्या करते हैं, पर $10,000 आपको कहीं पे भी जहां आपकी पसंद है, प्रोजेक्ट आपको दिखाना होता है, और जहां आपकी पसंद है वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके आप क्या सीखना चाहते हो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको वो सिलेक्ट करेंगे, वो आप सीख के वापस आओ। उनका शर्त यही होता है ये फेलोशिप देने का, कि आप वापस आके भारत देश में कम से कम 3 साल काम करोगे। ओके। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस। सो वो आई वेंट टू फ्रांस, आई वर्कड विथ प्रोफेसर कॉल्ड अलान क्रिबियर, जिन्होंने ट्रांसकैथेटर माने बिना सर्जरी एओर्टिक वाल्व चेंज करने का प्रोसीजर इन्वेंट किया जी। उनका निधन अभी 3 दिन पहले ही हुआ, 4 दिन पहले। तो वो ही बड़े ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही ब्रिलियंट। उनके साथ मैं 1 साल रहा और उनसे सीखा, और फिर मैं वापस आया। देन आई रीजॉइंड सिविल हॉस्पिटल दैट इज UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से बनना चाहते थे आप डॉक्टर, और विद द ग्रोइंग एज यू एक्सपेक्टेड? मेरे फैमिली में काफी डॉक्टर्स थे, Okay. सो उन्हीं से प्रेरणा मिली। और एक
जैसे आपने बताया ना इमोशनल वाली बात, तो एक आई टेल यू देयर इज वन फिल्म, कभी कभी फिल्मों में भी कुछ बातें ऐसी कही जाती है जो आपके दिमाग पे इतना असर कर जाती है। तो वो फिल्म में एक कैरेक्टर, एक बात जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस है वैसी फिल्म थी, और उसमें एक कैरेक्टर, इंग्लिश फिल्म थी, उसमें कैरेक्टर बोलता है कि इफ यू ट्रीट द डिजीज एज ए डॉक्टर, इफ यू ट्रीट द डिजीज you win sometimes, you lose sometimes. Right, right. But if you treat the patient, you will always win. क्या बात है, तालियां होनी चाहिए बहुत। दिस इज रियली वेरी डीप, बहुत ही बड़ी बात है ये, और मुझे लगता है इसीलिए वो इमोशनल फ्रंट जो मैंने सवाल पूछा, क्योंकि फिल्मों में मैंने ऐसे सुना है कि एक्चुअली मुन्ना भाई एमबीबीएस में सुना है। one thing, what he said, doctors, I mean, I believe we are learner for life. For life. This But is what I say. every year there is a change. Like cancer, हम देखा, हम treat कर रहे हैं. Every year new drugs coming up, and we have to learn about it. So the doctors are learner all their life. बिल्कुल, और इसलिए मैंने कहा भी कि ये एक लंबा, दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में बड़ा तेजी से आगे बढ़ा है। आपने लगभग सारे देशों में जो है वो प्रैक्टिस किया है, मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस को तकरीबन बहुत करीब से आपने देखा भी है, और मेडिकल फील्ड में अब कितना अंतर है, हालांकि इसका जवाब आपने पहले भी दे दिया है। यू स्टार्टेड विद 60s, नाउ वी हैव कम टू 2024। सो अब आपको क्या लग रहा है भारत में, खासतौर पे मैं भारत की बात करूंगी, मैं पढ़ती थी सर, सुश्रुत एक प्रोसीजर होता था, सुश्रुत, ऐसा मैंने हिंदी की किताबों में पढ़ा है, जो ऑपरेशन के वक्त यूज किया जाता था। उस दौर से अब भारत कितना बदल गया है? पहले चीज ये है कि सुश्रुत, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ सर्जरी। राइट। उन्होंने पहली सर्जरी किया, जो ब्लैडर स्टोन वो निकाला, तो उसने वो ब्लैडर ओपन करके निकाला, वो कॉट ब्लीडिंग होता था, तो वो स्टिक जला के वो टच करते थे, और सो दैट वाज डेवलप्ड विद सुश्रुता। ही डेवलप्ड राइनोप्लास्टी, है ना, सम ऑफ द प्रिंसिपल अमेजिंग, टेक्नोलॉजी। सो अपने पास तो वहां था। अभी मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो देयर इज वन एक्सपर्ट स्केप करके अमेरिकन कंपनी है जो एक्सपर्टीज ढूंढती है। तो इंडिया हैज गॉट अ मैक्सिमम किडनी डिसीज में हमारा 48% ओपीडी इज किडनी स्टोन्स, यूरिनरी स्टोन्स, मींस किडनी, यूरेटर, ब्लैडर सब स्टोन है। तो उन्होंने ये किया कि दुनिया में सबसे 10 हॉस्पिटल जो स्टोन के लिए सबसे मशहूर है मीन्स क्रिएटिव ज्यादा करना, ये 10 हॉस्पिटल में नडियाद हॉस्पिटल का एक नाम है। क्या बात है। अच्छा, ये एक्सपर्टीज कैसे मिला? बिकॉज इंडिया में अपनी आबोहवा ऐसी है, अपना पानी ऐसा है, और अपने को थोड़ा माल न्यूट्रिशन भी था, सो उसके हिसाब से स्टोन इंसिडेंस इज मोर। सो वी बिकम अ मोर एक्सपर्ट, बट वी एडेप्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी, and then we got more experience. So much so that some of the new technologies which are developing, they come to Nadiyad to do the clinical trial, to use that. So I believe, from the cardiac point of view, you see in every town in India has a facility for a cardiac rehab or cardiac lab or something. Today, because of the coordination between the cardiology, urology, and the diabetologists and all these people, the surgery has become safe. Correct. I always have the cardiologist evaluate my patient before I take. I don't want any surprises. Right, right. And the thing can be, you may not know that you have got a heart disease, I mean not symptom, unless he investigates and find out. Definitely. Definitely. So India has a tremendous potential, because if you go and see in America, how many experts are there who are Indian origin? You go to England, I was trained in England, how many there are? I mean, you will see that lots of our students, they go early, they become a doctor, they may settle down, or like me, may come down. Right. So from that point of view, India is no way inferior to anybody. It has emerged like anything, definitely. Only thing is, we need awareness on the part of the patient to go earlier. There, the patients are educated. Right. So they know
that I need to check my prostate cancer, or I might need to, I got a family history of heart attack. Right. So I should check right from 40 years and check my thing. That awareness we have to create. That's where the media comes in the play Yeah. to discuss that what medical checkup you should do at a certain age. राइट डॉक्टर समीर, द लास्ट क्वेश्चन आई विल कम टू, हार्ट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जिम करते हुए हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं, क्या कोरोना का प्रभाव है, क्या वजह है और इसको रोका कैसे जा सकता है? बहुत ही लंबा सवाल है और उसका मैं शॉर्ट में आंसर जी। देने की कोशिश करूंगा, पर हार्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये बात पिछले 25-30 साल से हम जान रहे हैं, और भारत में खास तौर पे हार्ट अटैक यंगर एज ग्रुप में आता है, वो एक हकीकत है, और वो पिछले 30-40 साल से ही शुरू हुआ है। 1960s में यूएस के मुकाबले भारत में हार्ट अटैक की संख्या आधी थी, अभी रिवर्स हो गया है। यूएस में हार्ट अटैक जितने होते हैं उससे भारत में डबल होते हैं, हार्ट डिजीज बढ़ गया है। ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम्स उनसे ज्यादा थे, वो अब हुए हैं, और इसमें कारण बहुत सारे हैं, पर हम ऐसा बोलते हैं कि मेन कारण है लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल, या ये जीवन शैली का रोग है, और लाइफस्टाइल बदली है, वेस्टर्नाइज हुई है या जो भी हुई है, हमारी रहन सहन, हमारी नींद, हमारी हैबिट्स, हमारी हॉबीज, हमारी लाइफ का स्ट्रेस, हमारा फूड, सब कुछ बदला है। राइट, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन भी बढ़ा है। ये सारी चीजें हमें हमारे शरीर को ऐसे बिगाड़ रही है, हमारे हार्ट को ऐसे बिगाड़ रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा यंग हार्ट अटैक्स देख रहे हैं। मुझे याद है 95 जब मैं ये फ्रांस गया, राइट, ये अवार्ड जीत के, और वहां मैं काम कर रहा था, तो एक दिन आई थिंक 5वां-6ठा दिन था या 10वां दिन था, और मैं एंजियोग्राफी कर रहा हूं, और बाहर सडनली हॉस्पिटल का स्टाफ 15-20 जने इकट्ठा होके मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं। सो आई थॉट, आई बिकेम कॉन्शियस, आई थॉट कि सिंस आई एम अ न्यू गाय दे आर वॉचिंग मी। आई वेंट आउट एंड आई आस्क्ड देम, मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों देख रहे हो, क्यों देखने आए हो? तो बोलते हैं, डोंट यू सी ये बंदा कितना यंग है, ही इज ओनली 40। अब 40-year-old हार्ट अटैक वॉज अ न्यू थिंग और रेयर थिंग फॉर देम। मैं यहां पर 40 साल के हार्ट अटैक वाले पेशेंट हर हफ्ते देखता था, सो सैड, सैड, और मैं आज हर दिन में देखता हूं, और आई एम श्योर सारे कार्डियोलॉजिस्ट इतने सारे देखते हैं, और इसका कारण ये बदली हुई लाइफस्टाइल है। ऑफ कोर्स हम ऐसा मानते हैं कि थोड़े हमारे जीन्स भी ऐसे हैं कि जो ये रिस्क फैक्टर्स से जब एक्सपोज होते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी, माने कि एक अमेरिकन को 200 कोलेस्ट्रॉल पे जो डैमेज होगा, उससे एक इंडियन को 200 कोलेस्ट्रॉल पे ज्यादा डैमेज होगा, ऐसा हम मानते हैं। पर मेन चीज ये जो बदलाव है वो है, वो उसकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, और सीएम अभी अब से कुछ ही देर बाद आने वाले हैं, और जेसी सर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि आप तालियों के साथ जेसी सर का अभिनंदन करें। बहुत बहुत थैंक यू।